बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9A बुक D3 क्वेश्चन नंबर 9 है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे, 7 to 12 आज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एन ओवरहेड ब्रिज हैज़ हाइट 5.5 मीटर। एन एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द ब्रिज फ्राम 2 points P and Q. The distance between P and Q is 5.1 meter. 2 points P and Q on the ground are X एंगल एंड 23 डिग्री जो है रिस्पेक्टिवली। दो पॉइंट्स पर P एंड Q पर जो एंगल बन रहा है, एक X है और दूसरा 23 का है। गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज़ 5.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। X की वैल्यू, ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या करेंगे, ये एक एंगल है और ये लेंथ है। ये पहले ट्राइंगल ये वाली लेंगे, ये जो ग्रेटर ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, उस ट्राइंगल को लेंगे, कोई ना कोई नाम दे लें इसको। ए का दे लें, इसे बी। हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी और क्यू। इन ट्राइंगल ए बी एंड क्यू। ए बी क्यू ट्राइंगल में स्टूडेंट्स हम लगाते हैं ये परपेंडिकुलर और बेस का लगाकर बी क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो tan 23 डिग्री इज़ इक्वल टू tan, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, थ्रू प्रॉपर मींस परपेंडिकुलर जो कि 5.5 है, और बेस आपकी जो बनेगी वो बी क्यू लिख लें, टोटल बी क्यू। तो स्टूडेंट्स इसे बी क्यू के इधर मल्टीप्लाई करवा दें और ये जो tan 23 है उस पर लाकर डिवाइड कर दें। जब स्टूडेंट्स आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर से इसका आंसर आ जाएगा 12.96। ये स्टूडेंट्स 24 सिग्निफिकेंट फिगर, ये स्टूडेंट्स लाजमी लिखना होता है। बी क्यू जो है टोटल 12.96 इतने मीटर का आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमें तो बी से लेकर क्यू तक की लेंथ चाहिए थी, तो टोटल में से ये 5.1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो बी से पी की लेंथ आ जाएगी। वो कैसे लिखेंगे, टोटल 5.1। तो ये स्टूडेंट्स बी से पी जो है वो लेंथ हमारे पास आ जाएगी। कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद 786 ये जो है ये मीटर, इतने की लेंथ हमारे पास आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये लेंथ हमारे पास आ चुकी है, ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों लेंथ। ये अब हम छोटी ट्राइंगल लेंगे ए बी और पी। इन ट्राइंगल ए बी पी, tan x डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर 5.5 ओवर बेस की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 7.86। x डिग्री इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 5.5 ओवर में 7.86 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें। कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर इसका आंसर आया 35.0, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने अप टू 1 डेसिमल प्लेस या 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। तो ये जो एंगल है ये हमारा इतने डिग्री का निकल आया, 35 डिग्री का। डेसिमल प्लेस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है, अ सैटेलाइट डिश स्टैंड एट द टॉप ऑफ द क्लिफ। एक सैटेलाइट है, डिश स्टैंड एट द टॉप ऑफ द क्लिफ। इस तरीके से स्टूडेंट्स एक सैटेलाइट की ये क्लिफ है आपकी, उसके टॉप के ऊपर फिर ऊपर आपने लगाई हुई है सैटेलाइट डिश। अब यहाँ से स्टूडेंट्स इनको कोई ना कोई नाम दे लें, ए बी सी का नाम दे लें। उसके बाद कहता है फ्राम द टॉप ऑफ द सैटेलाइट डिश
द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द शिप विच इज़ 80 मीटर अवे फ्राम द बेस ऑफ द क्लिफ। 80 सेंटीमीटर दूरी पर कोई शिप है स्टूडेंट्स, 80 मीटर दूरी पर कोई शिप है जिसका जो स्टूडेंट्स एंगल ऑफ अवे फ्राम द बेस ऑफ द क्लिफ इज़ 37 डिग्री उसके टॉप से जो एंगल ऑफ, ये स्टूडेंट्स इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं। एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू आई है 37 डिग्री। नेक्स्ट कहता है फ्राम द फुट ऑफ द सैटेलाइट डिश, ये सैटेलाइट डिश का फुट था, उसका जो बनता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्राम द सेम शिप, उसका जो बनता है उसी शिप के साथ, तो वो हमारे पास कितने का आता है, तो वो बता रहा है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको भी ज्वाइन करवा देते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बना, ये कितने का बता रहा है, ये कहता है 32 डिग्री का। तो जितना स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उतना ही हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला हमारे पास टोटल हुआ 37 डिग्री का, और ये जो स्मॉल है ये जो इसकी वजह से बना है ये 32 डिग्री का हुआ। अब स्टूडेंट्स इसमें फाइंड करने के लिए क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट डिश। ये जो ए बी की लेंथ है ये हमसे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहा है, ए बी की लेंथ। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्या करें, ये दी गई है, इससे ये लेंथ हमें दी गई है और ये एंगल दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम ये बी सी की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। बी सी की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर और ये बेस, क्योंकि ये सारी राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बी सी ओवर ये पर इसका स्टूडेंट्स ए बी सी उसको कोई नाम दे दें डी का। जी सबसे पहले स्टूडेंट्स बी सी कैलकुलेट करें। 10 इन पहले ट्राइंगल लिखें, किस ट्राइंगल का यूज़ कर रहे हैं, बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी 10 32 डिग्री इज़ इक्वल टू बी सी ओवर सी डी जो कि हमारे पास 80 का है। इसको स्टूडेंट सीधा जाकर मल्टीप्लाई करवा दें, 80 10 32 हमारे पास निकल आएगा बी सी। तो स्टूडेंट्स इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद आंसर आया बी सी का 49.99 मीटर टू। ये स्टूडेंट्स जो लेंथ है आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा करते हैं, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो जितनी भी लेंथ हुआ करेंगी इसमें आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे। ये बी सी आ गया। अब स्टूडेंट्स ये जो है हम अब ए सी फाइंड कर लेंगे, वो कैसे, इसी मेथड से, इन ट्राइंगल ए सी और डी, ये जो ग्रेटर ट्राइंगल ए सी डी, उसमें क्या करेंगे, उसमें tan 37 ये जो टोटल एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 37 परपेंडिकुलर आपके पास ए सी ओवर बेस सी डी जो कि 80 है, इसको इधर जाकर मल्टीप्लाई करवा दें। 80 tan 37 डिग्री इज़ इक्वल टू ए सी। इसे स्टूडेंट्स इसे भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आया है 60.2824 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसको क्या करना है, हमारे पास हमें तो ए बी चाहिए था, तो बी सी भी आ चुका है और ए सी टोटल भी आ चुका है। टोटल में से बी सी सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब अगर आपको ए बी लेंथ चाहिए तो आप क्या करें, ए सी में से आप बी सी को सब्ट्रैक्ट करवा दें। अब ए सी कितनी आई है 60.28 और बी सी अभी अभी ऊपर कैलकुलेट की थी वो कितनी थी 49.99। तो ए बी की लेंथ आ जाएगी, वो स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगी 10.3 मीटर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जब आप पहले कैलकुलेट कर रहे होंगे
तब आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना होता है, क्योंकि उसने वैल्यू ने अभी एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा होता, अभी हमने उसको राउंड करना होता है। लेकिन जब आप टोटली फाइनल आंसर निकाल लेते हैं तो जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसकी लेंथ फिर जो होती है उसका हम उसको फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखते हैं। लेकिन जब हम पहले सोल्व कर रहे होते हैं उसे 4 तक इस वजह से रख रहे होते हैं ताकि वो वैल्यू अगर राउंड होनी हो तो वो बाद में फिर आपके क्वेश्चन में लास्ट वाला जो डिजिट है वो गलत ना हो जाए। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने जो ये जो लेंथ है द हाइट ऑफ द सैटेलाइट डिश, हाइट फिर सैटेलाइट की कितनी बनी, इतने मीटर आपकी हाइट बनी जो कि सैटेलाइट डिश आपने ऊपर लगाई हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।